हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट ऐड किया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि क्लॉक होने वाला है। तो क्लॉक चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्लॉक के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लॉक के डिफरेंट सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम्स में क्लॉक के एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक के एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आवर एंड मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, वैसे ही मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद टाइम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम पूछता है, तो हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं। उसके बाद एरर टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एरर टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो घड़ी होती है, घड़ी की टाइमिंग में क्या होता है, दिक्कत होती है। मतलब उसकी घड़ी की टाइम ही ख़राब होता है, 5 मिनट आगे 10 मिनट आगे पीछे ऐसे होता है। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड में हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी में 12:15 हो रहा है, तो उसमें पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज मतलब अगर इसको मिरर में देखेंगे तो उसमें टाइमिंग क्या हो रही होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। मिरर में पूछ लेगा, या वाटर में इमेज क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो हम इन सब को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इसके लिए 1-2 पार्ट और बनाने पड़े, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, घड़ी में 3 तरीके की सुई होती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। ये 3 तरीके की क्या होती है, सुई होती हैं, जो हमें आवर हैंड घंटे के बारे में बताती है, मिनट हैंड हमको मिनट के बारे में बताती है, सेकंड हैंड हमको सेकंड के बारे में बताती है। तो हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले आवर हैंड को समझेंगे। तो देखिए, एक घड़ी में पूरे कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 घंटे पूरे होते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरे 12 घंटे होते हैं। और इस पूरे 12 घंटे को घूमने के लिए, इस पूरे एक घड़ी मान लीजिए 12 घंटे ऐसे घूमी, तो इस पूरे 12 घंटे को घूमने के लिए इसको कितना एंगल घूमना पड़ता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री इसको पूरा क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमती है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम तो देखिए, यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ से 12 से और यहाँ से 12 से, तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमको ये बता रहा है कि 1 घंटे में अगर 12 मतलब कि आवर हैंड जो है अगर 12 से 1 पे से आ रही है, तो ये कितनी डिग्री घूमेगी, ये 30 डिग्री घूमेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से जब ये 1 से 2 पे जाएगी तो ये 30 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 1 घंटा घूम रहा है तो ये क्या होगा, 30 डिग्री घूमेगा। वैसे ही अगर ये 3 से 4 पे जा रही है तो कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। मतलब कि जो आवर हैंड होती है वो हर घंटे पे 30 डिग्री क्या करती है, मूव करती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई आवर हैंड है, वो 1 बजे से 4 बजे तक चली गई, 1 बजे से 4 बजे तक गई, 1 से 4 पे चली गई, तो ये कितना डिग्री घूमेगी। तो देखिए, 1 से 2 पे गई,
2 से 3 पे गई और 3 से 4 पे गई, मतलब ये 3 घंटा मूव की है। तो अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करता है तो 3 घंटे में कितना डिग्री मूव करेगा? तो 3 इंटू 30। तो अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है तो 3 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 3 का गुणा अगर हम 30 में कर देंगे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या करेगा ये 90 डिग्री घूम जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आवर एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ मिनट एंड के बारे में। तो अब हम लोग समझने वाले हैं मिनट हैंड के बारे में। देखिए, अगर जो मिनट वाली सुई होती है, अगर मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा अगर लगाती है, मिनट एंड वाली सुई अगर एक चक्कर पूरा लगाती है, अब पेन लेता हूँ, तो अगर ये मिनट एंड, तो अब हम लोग मिनट को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो मिनट हैंड वाली सुई होती है, अगर वो एक चक्कर ऐसे पूरा लगाती है तो ये कितने मिनट घूमेगी? ये पूरा का पूरा 60 मिनट घूमती है। मिनट हैंड वाली सुई अगर एक राउंड पूरा घूमती है तो कितना मिनट घूमती है? वो 60 मिनट घूमती है। तो अगर वो 60 मिनट घूमती है, अगर वो 60 मिनट घूमती है पूरा, तो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल घूमती है? तो हमको पता है कि एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल पूरा घूमने में कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हमको निकालना हो कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगी, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 60 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ 360 से अगर मैं इसको काट दूँ कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो 6 डिग्री घूमती है। चलिए अब हम लोग समझेंगे सेकेंड हैंड सुई के बारे में। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे घड़ी ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे अब सेकेंड हैंड सुई के बारे में। अब देखिए, जो सेकेंड वाली सुई होगी वो भी अगर एक राउंड ऐसे पूरा घूमेगी तो कितना सेकंड घूमेगी? 60 सेकंड जब घूमती है तो 1 मिनट घूमती है। तो ये 60 सेकंड अगर ऐसे घूमेगी तो कितना डिग्री एंगल घूमेगी? पूरा का पूरा सर्कल के राउंड घूम रही है, तो मतलब वो 360 डिग्री घूमेगा। तो 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमेगा। तो अगर हमें 1 सेकंड का निकालना हो तो क्या करेंगे? हम दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से इधर और 60 से इधर। तो देखिए, यहाँ पे 60 से 60 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ 60 से 360 कट कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है सेकंड हैंड सुई जो होती है। तो वो आपकी कितनी घूमती है? 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड के बीच में क्या दिया है? एक फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर आवर हैंड दिया हो और मिनट हैंड दिया हो, उन दोनों के बीच में अगर हमको एंगल निकालना हो तो हम लोग इस एंगल का इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला में कहता है कि एंगल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 5.5m। देखिए, यहाँ पे h क्या है? आवर है। m क्या है? मिनट है। कुछ फॉर्मूले में देखिए लिखा होगा मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2m, और ये मॉड में दिया रहेगा। तो इसको ही जब हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो 11/2 हो जाता है। तो यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगा होता है? क्योंकि एंगल जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसके बीच में क्या लगा होता है? क्योंकि एंगल जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस फॉर्मूले में मॉडुलस लगा हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। तो हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमको क्या करना है? आवर एंड को, या मतलब कि आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 1 घंटे में जो आवर वाली सुई होती है वो कितना घूमती है? वो 30 डिग्री घूमती है। तो अगर 1 घंटे में आवर एंड जो है 30 डिग्री घूमती है,
तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, तो ये 60 मिनट में भी 30 सेकंड घूमती है, सॉरी 30 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 1 घंटे में ही 60 मिनट होता है, तो इतना ही घूमेगी। तो अगर अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो अब देखिए हमको पता है कि अगर 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रहा है तो 60 सेकंड में कितना होगा, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। ये बराबर किसके है, 30 डिग्री के बराबर है। तो अगर हमको निकालना हो 1 सेकंड के बारे में, या 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सब को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाता है, ये 3600 सेकंड बराबर 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 3600 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर हो जाएगा 3600 बटे 3600 सेकेंड बराबर 30 डिग्री अपॉन 3600। देखिए यहाँ से 3600 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 सेकेंड, यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 1 जीरो से 0 यहाँ कट जाएगा, और 3 का नाम 3 और 12 3 36, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच रहा है, 1/120 बच रहा है। तो 1 सेकेंड में आवरण कितना घूमेगा, 1/120 डिग्री घूमेगा, 120 डिग्री घूमेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिनट हैंड जो होता है, मिनट हैंड वाली सुई जो होती है वो 1 सेकंड में कितना घूमेगी। तो हमको पता है कि जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो जैसे ये घड़ी दी हुई है, तो इस घड़ी को पूरा घूमने में अगर ये पूरा का पूरा घूमेगी तो कितना घूमेगी, 60 मिनट घूमेगी। तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, ये 360 डिग्री। तो ये 60 मिनट में 60 मिनट कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो ये 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में ये घूमेगी 360 बटा 60, तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 6 डिग्री। तो 1 मिनट में ये घूम रहा है 6 डिग्री। तो अब हमको मिनट से तो सेकंड में चेंज करना है, तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में ये कितना घूमेगा, 6 डिग्री घूमेगा। तो अभी हमको 1 सेकंड निकालना है, तो अगर हम दोनों साइड से 60 से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बटे 60 हो जाएगा, और इधर भी कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए 60 से 60 कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बच गया 1, और यहाँ कितना हो गया, 6 का नाम 6 और 6 दाम में 60। तो 1 सेकेंड में वो कितना घूम रहा है, 1/10 मिनट घूम रहा है, सॉरी 1/10 डिग्री घूम रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 डिग्री लिख सकते हैं। तो मिनट हैंड 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री या 0.1 डिग्री घूमता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो क्लॉक के ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जिससे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे दे दिया कि 4:40 से अगर आवर हैंड जो है 8 बजे तक जाती है, 8 बजे तक जाती है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैं एक घड़ी बना देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने घड़ी बना दिया। तो इसमें बोल रहा है कि अगर जो आवर हैंड है वो 4:40 से, देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो 4 यहीं पे कहीं होगा, 4 यहाँ पे कहीं होगा, और 4:40 40 मिनट कहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होता है, तो लगभग 40 मिनट यहाँ पे होगा।
तो इनके बीच का हमको एंगल बताना है कि जो आवर एंड होगा और मिनट एंड, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमको देखिए यही बताना है। तो अगर देखिए मैं इसको क्या करूँ, देखिए अगर ये 4:40 से 8 बजे तक जाता है ये, तो इनके बीच में पूरा कितना टाइम लगा। देखिए अगर मैं यहाँ से इसमें 20 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री इधर से आ रहा है। पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री अलग से हो रहा है। और इसके बाद ये 5 बज गया तो मतलब उसके बाद 3 घंटे ये, तो 3 घंटे 20 मिनट ये पूरा का पूरा ये घूम रहा है। तो अगर ये 3 घंटे 20 मिनट ये घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये आवर में दिया हुआ है और ये मिनट में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में कितना होगा, 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट ये हो गया और 20 मिनट ये हो गया। तो ये सब मिला के कितने हो गए, सब मिला के 200 मिनट हो गया। तो मतलब कि ये जो घड़ी है जब 4:40 से 8 बजे तक जाती है आवर वाली एंड, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा 200 मिनट घूमती है। ये कितना घूमी पूरी, ये पूरा का पूरा 200 मिनट घूमी है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको एंगल बताना है। तो हमको पता है कि 1 घंटे में जो आवर एंड होती है वो 30 डिग्री घूमती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके जगह बना देता हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आवर एंड होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। तो अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, 60 मिनट में, यहाँ लिख देता हूँ, 60 मिनट में 60 मिनट में भी वो 30 डिग्री घूमेगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है। तो 60 मिनट में भी वो 30 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा वो, 30/60, मतलब कि 1/2 डिग्री घूमेगा। तो जो आवर एंड होगा वो हर 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगा। तो अगर वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम रहा है तो 200 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 200 में 1/2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये 100 डिग्री घूमेगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा कि जब जो घड़ी है 4:40 से आवर एंड 8 बजे तक जा रही है तो कितना डिग्री घूमी वो, 100 डिग्री घूमी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। अब इसमें जब पूछे कि दोनों कोणों के बीच में, तो दोनों कोण किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड की बात कर रहा है और आवर हैंड की बात कर रहा है। तो हमको उसके बारे में पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक घड़ी का शेप का सर्कल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे घड़ी ले लिया। तो अगर देखिए 3 बजने की बात कर रहा है तो हमको पता है कि ऊपर यहाँ पे 12 बजता है, ऊपर यहाँ पे क्या बजेगा, 12 बजेगा। यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा और यहाँ पे 9 बजेगा। तो बोला है कि 9 बजने की बात कर रहा है। तो जब 9 बजेगा, सॉरी 3 बजेगा, तो 3 बजने के लिए आवर हैंड कहाँ होगा, 3 के सामने होगा, और जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ, 12 के सामने होगा। तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अगर ये 3 बजेगा तो ये पहले 12 से 1 आया होगा, तो मतलब 30 डिग्री घुमा होगा, यहाँ पे 1 है। फिर ये 1 से 2 आया होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री घुमा होगा। फिर 2 से जब 3 आ जाएगा, ये कितना घूमेगा, 30 डिग्री घूमेगा। तो 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा, 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमको ये भी पता है, इसको मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ। हमको पता है कि जो आवर हैंड होता है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है। तो ये 3 घंटे में कितना घूमेगा, तो 3 घंटे में ये 3 × 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 3 घंटे में 90 डिग्री घूमेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। अब बोला कि 6 बजे
दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो देखिए अगर 6 बजने की बात कर रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं फिर से एक सर्कल ले लेता हूँ। अगर देखिए 6 बजने की बात कर रहा है तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ 12 बजता है और यहाँ पे 6 बजता है। तो अगर 6 बजना होगा तो आवर एंड क्या होगा, ये 6 के सामने होगा और मिनट एंड कहाँ होगा, 12 के सामने होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इनके बीच का एंगल होगा तो ये कितने घंटे घूमेगा, 12 से 6 बजने का मतलब 6 घंटे घूमेगा। तो हमको पता है कि अगर 1 घंटे में एंगल जो है 30 डिग्री घूमता है ये, तो 6 घंटे में कितना घूमेगा, 6 घंटे में 6 गुणे 30 मतलब कि 180 डिग्री घूमेगा। तो मतलब ये जब घड़ी में 6 बजेगा तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बोला कि 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिनट भी दिया हुआ है, आवर भी दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊँगा और कॉन्सेप्ट से भी बताऊँगा, डिटेल में और ट्रिक के मेथड से भी बताऊँगा। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। 4:30 पर दोनों सुई के बीच का कोण कितना होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको आवर दिया हुआ है जो कि 4 दिया हुआ है और हमको मिनट क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हमको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब भी आवर एंड और मिनट एंड दिया हो तो उनके बीच का अगर हमसे एंगल पूछा तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो एंगल मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 30 थीटा बराबर मॉड ऑफ 30 गुणे h माइनस 11/2 मिनट। इसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h की वैल्यू 4 दिया हुआ है और 11/2 और m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से कट गया, ये 15 आ गया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 120 ये हो गया और 11 गुणे 15 165 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो 11 गुणे 15 का कितना आएगा, 165 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मॉड में आ रही है और नेगेटिव आ रही है, माइनस का आ रहा है। तो हमको पता है कि कोई वैल्यू अगर मॉड के अंदर है और माइनस में है तो जब बाहर आता है क्या होता है, वो पॉजिटिव बन के आता है, मतलब प्लस का बन के आता है। तो कितना आ रहा है, ये बाहर आएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 4:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होगा कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरीके का ये भी है, इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, हमको आवर दिया हुआ है और मिनट दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल पूछा है। तो हमको पता है कि यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू 7 दी हुई है और एम की वैल्यू हमको दी हुई है 20। तो हम उसी फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे 20। देखिए यहाँ क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 210 माइनस 165 कितना आ जाएगा, तो 35 10 45 ये भी कितना, सॉरी कितना आ रहा है ये, सात त्रिक 210 11 गुणे, सॉरी यहाँ पे ये 10 है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 त्रिक 21 मतलब 210 माइनस 11 दहा में 110। तो इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 100 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है 5:15 बजे या 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का हमसे एंगल पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको आवर दिया हुआ है, आवर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और मिनट दिया हुआ है 15। तो इसको बस हम लोग उसी फॉर्मूले पे रख देंगे जब हमको आवर और मिनट दोनों दिया हो और उसके बीच का एंगल पूछा हो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ये लगाते हैं। तो देखिए थीटा बराबर क्या हो गया 30 गुणे एच की वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 11/2 गुणे 15। देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3×5 = 15 मतलब 150 माइनस 11×5 = 75, 5 हाथ में 7, 11×7 = 77 और 5 82, तो 82.5 यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें अगर मैं 150 में से 82.5 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 67.5। तो कितना डिग्री आ रहा है 67.5 डिग्री आ रहा है इसका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि घड़ी के डायल का पूरा कोण कितने का होता है। तो मतलब जो घड़ी होता है उसमें जो पूरे नंबर्स लिखे होते हैं तो उनमें पूरे कितने डिग्री का एंगल होता है। तो हमको पता है कि एक घड़ी जो होती है वो सर्कल के फॉर्म में होती है। तो सर्कल के अराउंड पूरा कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें 360 डिग्री का होता है। अब बोला है 2 अंकों के बीच घड़ी में कितना डिग्री का एंगल होता है। तो हमको पता है कि 2 अंक मतलब जैसे यहाँ पे मैंने घड़ी बना दिया ऐसे, तो यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 2 अंक कौन सा है मान लीजिए 12 से 1, तो मतलब 1 घंटे का गैप है। तो 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है 30 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या बोला कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कितना एंगल होगा। अगर घड़ी में 12 बज रहा है, अगर घड़ी में क्या हो रहा है 12 बज रहा है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 12 बजे मतलब है कि जो आवर हैंड होगा वो भी इस तरीके से होगा और मिनट हैंड भी क्या होगा इसी तरीके से होगा। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, और सेकंड हैंड भी क्या होगा यहीं पे होगा। सब के सब क्या कर रहे हैं एक साइड एक ही में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा। तो हमको देखिए पता है कि 9 यहाँ पे बजता है, तो 9 यहाँ पे बजेगा। तो हमसे पूछा कि इनके बीच का एंगल क्या होगा आवर हैंड और मिनट। 9 बजने मतलब कि आवर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। तो इनके बीच का हमसे एंगल पूछा हुआ है। तो इनके बीच का एंगल देखिए घड़ी जो है ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमको पता है कि 9 घंटे में अगर घंटे वाली सुई अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 9 घंटे में कितना घूमेगी। 9 में अगर हम 30 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 270। तो 270 आ गया। तो 270 आया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं देखिए एक तरीके का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो हमको पता है कि पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का घूमता है 360 डिग्री का। तो हमसे जब भी ये पूछेगा, जब भी हमसे एंगल पूछा जाता है तो हमको सबसे छोटा एंगल बताना होता है। तो अगर 360 में से 270 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 13 में क्या दिया हुआ है कि 7 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा एंगल कितना होगा। तो 7 बजे पूछ रहा है, तो हमको पता है कि 7 बजे मतलब कि आवर दिया हुआ है। 7 क्या दिया हुआ है
7 दिया हुआ है हमको, आवर दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर 1 घंटे में जो सुई है 30 डिग्री घूमती है, तो 7 घंटे में कितना घूमेगी? तो 7 गुणे 30 कर देंगे। तो 7 गुणे 30 कितना आ गया? 7 त्रिक 210 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटा एंगल पूछा है। तो अगर पूरा एंगल 360 डिग्री का है तो और ये बड़ा एंगल 210 डिग्री का है, तो छोटा क्या हो जाएगा? 360 में से हम लोग 210 को घटा देंगे। 360 में से 210 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 150 डिग्री आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसका आंसर था बी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा एंगल कितना होगा। तो देखिए हमको पता है कि अगर 1 घंटे में आवर एंड 30 डिग्री घूमती है, तो 8 घंटे में कितना घूमेगी? तो 8 त्रिक 24 मतलब 240 डिग्री घूमेगी। तो ये 240 डिग्री क्या हो गया? ये तो बड़ा एंगल हो गया। तो हमसे पूछा है छोटा एंगल, तो छोटा एंगल कैसे निकालते हैं? तो अगर टोटल एंगल 360 डिग्री का है, तो उसमें से अगर मैं ये एंगल घटा दूँ 240 को, तो मेरा क्या आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा हमारा छोटा एंगल। ये क्या है? ये स्मॉल एंगल है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितना होगा? फिर वही पूछा है। तो हम क्या करेंगे? अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है, तो 10 घंटे में कितना घूमेगा? 300 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा? 300 डिग्री घूमेगा। लेकिन हमसे पूछा है छोटा डिग्री, तो छोटा एंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितना एंगल होता है? 360 होता है। तो अगर मैं 360 में से 300 को घटा दूँ, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लिखा है कि 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हमको पता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे घड़ी बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे घड़ी बना लिया, तो अब बोला कि 1 बजे दोनों के बीच के कितने डिग्री का एंगल होगा। देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो अब यहीं पे 1 होता है और यहीं पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 11 होता है। तो हमसे पूछा कि 1 बजे, तो अगर 1 बजे हमको आवर एंड और मिनट एंड में निकालना है, तो 1 बजने के लिए आवर एंड क्या होगा? इसके सामने होगा, और मिनट एंड क्या होगा? इसके सामने होगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है? 1 घंटे के बराबर जा रहा है, मतलब 1 ही यूनिट आगे जा रहा है। तो हमको पता है कि 1 घंटे में 1 घंटे के बराबर ये घूम रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। हमको पता है 1 घंटे में आवर एंड कितना घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ एंगल बेस्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है। तो कल के वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम बेस्ड क्वेश्चन पे चले जाएंगे और टाइम बेस्ड क्वेश्चन के सभी कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।